नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम यानी योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अमोसी में आग लगने से हुए हादसे का तत्काल संज्ञान लिया है। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। सूचना पर उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उन्हें समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। दमकल विभाग और नगर निगम के अधिकारी अगर सतर्क होते तो गंगानगर में शनिवार को हुई घटना को रोका जा सकता था। स्थानीय लोगों ने आबादी में चल रही फैक्ट्री के बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन अफसरों ने अनदेखा कर दिया। और लोगों का आरोप है कि छत पर क्रेन की मदद से जिस दिन टैंकर रखा गया था उस दिन भी शिकायत की गई थी। सुनवाई नहीं हुई। कुछ वर्ष पहले अखिलेश ने यहाँ फैक्ट्री खोली थी, लेकिन जब से छत पर टैंकर रखा गया तब से लोगों में दहशत बढ़ गई थी। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर नोएडा से है। आपको बता दें कि नोएडा में दौड़ प्रतियोगिता, दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में ये दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को साथ कराने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया है। और नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 से दौड़ शुरू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष दोनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और अगली खबर पीलीभीत से है। बता दें आपको कि पीलीभीत में खुला है जन औषधि परियोजना केंद्र। दरअसल पीलीभीत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरिया के में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र का उद्घाटन हुआ है। पीलीभीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा के फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया है। बता दें आपको कि मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खुलने से मरीजों को 30% से लेकर 80% तक कम दामों में जेनरिक दवाइयां मिलेगी। इससे आम जनता और गरीब मरीजों को राहत मिलेगी। ऐसे तो सारी दवाइयां अस्पताल में होगी, मगर आवश्यकता पड़ने पर इन औषधि केंद्र से दवाइयां मरीजों को कम दामों पर मिलेगी। वहीं संभल में परिवहन विभाग के नियमों का पालन न करने वाले, बता दें आपको कि 4 वाहनों को सीज कर दिया है। वहीं चंदौसी रेलवे स्टेशन होने की वजह से खाद और सीमेंट रेल से लाद कर उतर जाता है और साथ ही साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में ओवरलोडिंग भरकर दुकानदारों को खाद और सीमेंट सप्लाई की जाती है। परिवहन विभाग की सहयोग से एग्रीकल्चर लैंड के वाहन से कमर्शियल कार्य किया है। और मामले को लेकर डॉक्टर पी के सरोज एआरटीओ से जानकारी ली तो बताया गया कि आज कार्रवाई करते हुए 4 वाहन को सीज किए गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद्य या सीमेंट भरकर रोड पर मिलते हैं तो कार्रवाई करते हैं। अगली खबर अमेठी से है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि ये कार्रवाई दरअसल बताया जा रहा है कि किस तरह से हुई है। प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की भारी मात्रा में खेप बरामद की गई है। ककवा गांव के डंपिंग यार्ड में छापेमारी के दौरान करीब 5 क्विंटल मछली जब्त की गई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इसे नष्ट करना शुरू कर दिया है।
अमेठी के ककवा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रशासन की टीम ने डंपिंग यार्ड पर छापेमारी की। यहाँ छिपा कर रखी गई थी करीब 5 क्विंटल थाई मांगुर मछली। एक ऐसी प्रजाति है जिस पर सरकार ने साफ तौर पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस कार्रवाई में तहसीलदार नेहा राजवंश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जावेद अख्तर और जिला मत्स्य अधिकारी अनिल कुमार समेत कई विभागों के संयुक्त टीम शामिल रही। जब्त की गई मछली को मौके पर ही नष्ट किया जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि ये मछली न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ की। मऊ में अधिकारियों के सामने ही जमकर मारपीट हुई। जिले के मधुबन तहसील परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का अवसर और इस आयोजन पर डीएम प्रवीण मिश्रा और पुलिस अधीक्षक इला मारन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 4 घंटे तक चली इस सुनवाई में 97 फरियादियों ने अपने अधिकारियों से के समक्ष शिकायत रखी है। इसमें 8 मामलों का निस्तारण किया गया। इससे पहले दोनों अधिकारियों के सामने गांव के प्रधान और उसी गांव के एक युवक के बीच जमकर मारपीट हो गई। इससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। और वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में बीती रात एक भयंकर हादसा देखा गया। बता दें आपको कि बारात से लौट रही तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। कार में सवार 4 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल युवक को अस्पताल भिजवा दिया है, जहां पर बताया जा रहा है कि युवक मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पिपरी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। पूरा मुफ्ती कस्बे से दरियापुर गांव बारात लेकर गई थी और शादी समारोह से लौटते समय गुगवा के बाग के पास अर्टिका कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जामुन के पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से जेसीबी के जरिए कार में फंसे युवक को बाहर निकाला गया। गंभीर घायल को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक विकास या फौज कर्मचारी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे से गांव में भी मातम पसरा हुआ है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। बता दें आपको कि कौशाम्बी में संपत्ति विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। यूपी के कौशाम्बी जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में आरोपी बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर पिता की दीवार में सिर पटक कर जान ले ली। पिता की मौत के बाद ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। महेवा घाट थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेटे करण ने अपने 50 वर्षीय पिता रमेश की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया भी जा रहा है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर आरोपी करण सिंह का अपने पिता से विवाद हो गया था। शराब के नशे में धुत करण सिंह ने पिता का सिर दीवार से पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गोरखपुर से अगली खबर। और गोरखपुर में एक तरफा प्यार का अंजाम क्या हुआ ये आपको बताते हैं। दरअसल गोरखपुर की सिविल लाइंस
क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में असफल होने पर युवक ने युवती और उसकी बहन को गोली मार दी। बता दें आपको कि युवक ने कारनामा किया कि युवती और उसकी बहन को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। तीनों को गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे डीएम, एसएसपी और एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही स्वजन से मामले की जानकारी ली। बताया भी जा रहा है कि आरोपित मनदीप यादव ग्राम खड़ीहनी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है और वह पूजा यादव से विवाह करना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। इससे नाराज मनदीप पूजा यादव के सिविल लाइंस स्थित घर पहुंचा और गेट पर उसने पूजा की सबसे छोटी बहन नैन्सी यादव उसको मिली और जिसे उसने सीने में और पेट में गोली मार दी। उसके बाद बाहर आई पूजा यादव को भी उसने सीने में और गोली मार दी। और इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद मनदीप ने खुद को भी पेट और सीने में पिस्टल सटाकर गोली मार ली। और घटना के वक्त घर में मां शशि प्रभा मौजूद थी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। और अगली खबर हरदोई से है, जहां पर दो चचेरे भाइयों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के हरदोई का ये पूरा मामला है। उस वक्त मातम छा गया हरदोई के थाना हरियावा क्षेत्र में जब ग्राम लहरी शिवरी के रहने वाले चचेरे भाई नवनीत और मोहित रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए। दोनों अपनी बुआ के बेटे अमन की शादी में ग्राम डगरहा जा रहे थे और अचानक तभी कोतवाली देहात के ग्राम भूरा टिकूर के पास किसी अज्ञात वाहन बोलेरो गाड़ी की टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ राहगीरों की मदद से 102 को फोन किया गया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदोई लाया गया, जहां पर डॉक्टर के इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टर ने इलाज किया, उस दौरान मौत हो गई और परिजनों को सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया और खुशी के पल दुख में तब्दील हो गए। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की इलाज करने की, लेकिन उस दौरान दोनों को बचाया नहीं जा सका। और चलिए अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में अपनी बेटी से ही क्रूरता की हद रूह कंपा देगी। दरअसल बता दें कि पड़ोसी युवक से प्यार करने पर माता पिता और भाई ने मिलकर किशोरी को निर्मम इसकी हत्या कर दी और पहले किशोरी के गमछे से गला घोटा और फिर फांसी पर लटकाया। घटना घटिया थाना क्षेत्र के सोसेर गांव की बताई जा रही है। बीते महीने घर के परिजनों ने युवती की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की गई साक्ष्य को मिटाने के लिए घर में मौजूद सभी परिजनों ने जंगल में जाकर लकड़ियों को इकट्ठा करके युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों ने अपनी पुत्री की अपहरण के संबंध में थाना कोतवाली ठटिया में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना कार्रवाई साक्ष्य के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में वादी ने मुकदमा अपहरण में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। वहीं प्रयागराज में एक वकील को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें आपको कि वो सुबह अपनी बाइक से कोर्ट जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें दादोली नहर के पास रोका और फिर गोली मार दी। वे करीब 20 मिनट तक स्पॉट पर पड़े रहे। इस दौरान उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि गोली किसने मारी। लोग उनसे उनका नाम और पता पूछते रहे।
उन्होंने बताया कि किसी वकील पर आरोप लगाया और अधिवक्ता मान सिंह मऊआइमा थाना क्षेत्र के किंगरिया का पूरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बताते हैं कि उनका ज़मीन के विवाद में किसी से रंजिश चल रही थी और आशंका है कि इसी के चलते गोली मारी गई है। गोली लगने के बाद अधिवक्ता ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। राहगीरों ने इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बाइक और मोबाइल वहीं पर पड़ा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। और अगली खबर का रुख करते हैं। पीलीभीत में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि पीलीभीत जनपद की ट्रांस शारदा क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर दलित समुदाय की 5-5 वर्ष की 2 मासूमों के साथ लगभग 60 वर्षीय गैर समुदाय के अधेड़ दुकानदार ने अश्लील हरकतें की है। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी जलालुद्दीन को महज 24 घंटे के अंदर ग्राम कबीरगंज जाने वाले किराए से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।